वक्त की कीमत, गर्भ संस्कार, समय का मूल्य। समय जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। गर्भ संस्कार न केवल शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है, बल्कि उससे हम शिशु को संस्कार, मूल्य और जीवन जीने की कला भी सिखा सकते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसी माँ की है जो गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को समय का महत्व सिखाती है, बिना कोई उपदेश दिए बल्कि अपने जीवन से उदाहरण देकर। कहानी वक्त की कीमत। एक शांत सुबह, संध्या एक शांत, समझदार और शिक्षित महिला थी। वह 5 महीने की गर्भवती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वह सुबह सुबह उठी, गंगाजल से स्नान किया, फिर धीमे स्वर में गायत्री मंत्र का जाप करने बैठ गई। वह जानती थी कि उसके हर विचार, हर भावना का प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। मंत्र जाप के बाद वह रोज एक नई प्रेरणादायक कहानी पढ़ा करती थी। उस दिन उसने समय का मूल्य नामक एक प्रेरणादायक लेख पढ़ा, जिसमें लिखा था, समय को खो देने के बाद वह कभी लौटता नहीं, इसलिए जो भी करना है समय रहते कर लो। संध्या को ये बात भीतर तक छू गई। उसने तय कर लिया कि वह आज से अपने गर्भस्थ बच्चे को समय का महत्व खुद के आचरण से सिखाएगी। 2. एक पुरानी आदत का अंत। संध्या को पहले देर से उठने की आदत थी, पर अब उसने नियम बना लिया। सुबह 5 बजे उठना, समय पर योग और ध्यान करना, समय पर भोजन और आराम। पति विनीत भी उसके बदलाव को देखकर हैरान था। विनीत ने एक दिन हंसते हुए कहा, संध्या, अब तो तुम अलार्म से पहले उठ जाती हो, क्या बात है? संध्या मुस्कुराए और पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, ये बदलाव सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए है। मैं चाहती हूँ कि वह समय की कद्र करना सीखे, और वह तभी सीखेगा जब मैं खुद समय का पालन करूंगी। 3. माँ की सीख। आत्मा तक पहुँची। हर दिन संध्या अपने बच्चे से बात करती। वह कहती, बेटा, समय सबसे अनमोल है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। जो इसे बर्बाद करता है, वह जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। वह अपने पेट पर हाथ रखकर छोटे छोटे उदाहरण सुनाती, जैसे कि एक किसान जो बीज समय पर बोता है, वही फसल काट पाता है। एक छात्र जो समय पर पढ़ाई करता है, वही परीक्षा में सफल होता है। उसकी ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये भावनाएं थीं जो माँ की आत्मा से निकलकर बच्चे की आत्मा में उतर रही थी। 4. एक दिन की परीक्षा। एक दिन विनीत का बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, लेकिन अलार्म लगाना भूल गए। सुबह 6 बजे निकलना था और 5:30 हो चुके थे। विनीत हड़बड़ाते हुए उठा। ओह नहीं, अलार्म ही नहीं लगाया, अब क्या करूं? लेकिन तभी देखा, संध्या तो पहले से तैयार थी। उसने विनीत का कपड़ा, नाश्ता, फाइल सब कुछ समय पर रख दिया था। विनीत आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें कैसे पता था कि मैं अलार्म लगाना भूल गया? संध्या मुस्कुराई, जो समय का महत्व जानता है, वो तैयारी पहले से कर लेता है। विनीत का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, और उसने कहा, आज मेरी सफलता का असली श्रेय मेरे बच्चे और उसकी समझदार माँ को जाता है। 5. गर्भ में पल रहा एक अनुशासित योद्धा। संध्या ने अब एक नियम बना लिया था। हर दिन वह अपने बच्चे को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती, कभी महाभारत के अर्जुन की, कभी रामायण के लक्ष्मण की, तो कभी स्वामी विवेकानंद की। पर हर कहानी में एक ही सूत्र जुड़ा होता, समय का सम्मान। जब गर्भ में ही बच्चा ऐसे विचारों से पोषित हो, तो सोचिए वह जन्म के बाद कितना अनुशासित और समर्पित होगा। 6. 9वां महीना और जन्म। संध्या ने पूरे 9 महीनों तक समय का पालन करते हुए एक आदर्श जीवन जिया। न टीवी का शोर, न व्यर्थ की बातचीत, न ही आलस्य। उसका जीवन पूरी तरह अनुशासित हो गया था। जन्म के समय डॉक्टर तक हैरान थे। इतना शांत, स्थिर और जागरूक बच्चा हमने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जैसे जन्म से ही अनुशासन का पालन करता हो। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी, ये उसी गर्भ संस्कार का फल था। 7. कुछ साल बाद वो बच्चा अब 6 साल का हो चुका था। नाम था आरव। आरव स्कूल का सबसे अनुशासित छात्र था। वह समय पर उठता, समय पर पढ़ाई करता, खेलता और सब कुछ समय के अनुसार करता। एक दिन टीचर ने उससे पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में समय का इतना ध्यान कैसे रखते हो? आरव ने मासूमियत से कहा, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे गर्भ में ही सिखा दिया था कि समय भगवान होता है। 8. माँ का गर्व। संध्या जब भी अपने बेटे को देखती, उसकी आंखें नम हो जाती। वो सोचती, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैंने अपने बच्चे को जीवन का सबसे जरूरी पाठ गर्भ में ही सिखा दिया, वक्त की कीमत। नैतिक शिक्षा। गर्भ संस्कार केवल मंत्र या संगीत सुनाने तक सीमित नहीं है।
यह एक माँ का संकल्प होता है अपने विचार, व्यवहार, दिनचर्या से उस अनदेखे जीवन को आकार देने का। यदि माँ खुद समय का पालन करे तो वह अपने शिशु को न केवल स्वस्थ जीवन देती है, बल्कि भविष्य का एक सफल, अनुशासित और श्रेष्ठ नागरिक भी तैयार करती है। अंतिम पंक्तियाँ। वक्त की कद्र जो कर जाए, जीवन की ऊंचाई छू जाए। गर्भ में बोए गए संस्कार जीवन भर फल देते हैं। यदि आप भी गर्भ संस्कार की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर उस माँ तक पहुँचाएं जो अपने शिशु को सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है।